Good morning, everyone. Today we will learn about security solutions, or you may can say security measures, under the topic security issues in e-commerce. For this, we have three measures. One is encryption, another one is digital signature, and the last one is security certificates. Now, what is encryption? Encryption, it is very it is a very effective and practical way to safeguard the data being transmitted over the network. What is it? कि जो एनक्रिप्शन क्या एक प्रैक्टिकल वे है और एक इफ़ेक्टिव वे है हमारे उस डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो डेटा हमारा इंटरनेट पे या फिर नेटवर्क पे ट्रांसमिट होता है. The process requires encryption device, that is key, to convert the original message into a code, as well as the decryption device, that is key, to reconvert the code back to its original form. What is it is कि जो ये प्रोसेस है एनक्रिप्शन, जिसमें हमारे पास एक एनक्रिप्शन डिवाइस यूज़ करते हैं. वो डिवाइस बेसिकली की होती है जो कन्वर्ट करती है हमारे ओरिजिनल मैसेज को एक कोड में, और हमारे पास एक डिक्रिप्शन डिवाइस होता है, वो भी एक की होती है जो हमारे जो हमने अपने मैसेज को कन्वर्ट किया था एनक्रिप्टेड फॉर्म में, उसको फिर से रिकन्वर्ट कर देती है अपने उस कोड में, दैट मीन्स अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में. एज दिस इज़ शोन इन दिस फिगर, एक हमारे एक सेंडर है और एक रिसीवर है. सेंडर एक मैसेज सेंड करना चाहता है ओवर द इंटरनेट. नाउ व्हाट इज़ दिस, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज है वो एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में है, दैट मीन्स ABCD, किसी भी फॉर्म में, हम प्लेन टेक्स्ट में कुछ भी लिखा हो सकता है वो. अब वो इंटरनेट पे क्या होगा, सेंड करने से पहले उसे एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज किया जाता है यूजिंग द एनक्रिप्शन डिवाइस, दैट इज़ बेसिकली द की. वो एक ऐसा एनक्रिप्शन डिवाइस है, वो एक की है जो हमारे प्लेन टेक्स्ट को एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देगी, और फिर वो फॉर्म हमारी इंटरनेट की हेल्प से रिसीवर को सेंड की जाती है. अब जब रिसीवर के साइड पे क्या होता है, हमारा जो भी हमारे पास एनक्रिप्टेड फॉर्म था वो क्या है, रिसीव होता है, और वहाँ पे भी एक डिक्रिप्शन, दिस इज़ द डिक्रिप्शन की. ये क्या करती है कि हमारा जो एनक्रिप्टेड फॉर्म था उसको फिर से डिक्रिप्ट कर देगी, दैट मीन्स उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर देगी, और फिर रिसीवर के पास क्या है, वो रीड किया जाता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में. नाउ हमारे पास जो एनक्रिप्शन है इसके दो टाइप्स होते हैं. पहला होता है असिमेट्रिक एनक्रिप्शन और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और दूसरा होता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी. Now, what is symmetric encryption or secret key cryptography? It is based on a single key. In this scheme, the same key is used by the sender for encryption, and same key is used by receiver for decryption. क्या है इसका मीनिंग कि जो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है इसमें क्या होता है, एक ही की यूज़ होती है, और वो की हमारी सेंडर के साइड पे भी यूज़ होती है, और वही की हमारी रिसीवर के साइड पे यूज़ होती है. सेंडर क्या करता है, उसी की हेल्प से अपने जो डेटा है उसको क्या है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देगा, और जब वो डेटा हमारा इंटरनेट की हेल्प से रिसीवर को सेंड किया जाता है, वो क्या कहते हैं, उसी सेम की हेल्प से क्या है, डिक्रिप्ट, मतलब कि उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज किया जाता है. नाउ सी दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम हमारे पास जो सेंडर है, सेंडर एक मैसेज सेंड करना चाहता है रिसीवर को. नाउ व्हाट इज़ दिस, जो सेंडर है वो अपने ओरिजिनल मैसेज को एक की हेल्प से एनकोड करेगा, दैट इज़ बेसिकली कि एक एनक्रिप्शन फॉर्म में उसको चेंज कर देगा, और फिर इंटरनेट की हेल्प से वो रिसीवर को रिसीव हो जाएगा. नाउ सी, जो रिसीवर के पास जो मैसेज से जो रिसीव होगा वो बेसिकली एक एनक्रिप्टेड फॉर्म, दैट मीन्स एनकोडेड फॉर्म में होगा. तो जो रिसीवर है वो सेंडर की जो की है उसी की हेल्प से ही, सेम की हेल्प से ही उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करेगा और रीड कर लेगा.
The main challenge in this scheme is the exchange of the keys and for this we have many methods. इसमें मेन चैलेंज क्या है कि हमें अपनी जो कीज़ है उनको एक्सचेंज करना पड़ता है और उनके लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास हमें अपने हाउस को लॉक करना है और उसे लॉक करने के लिए वी नीड अ की और अ लॉक. दैट मीन्स कि जिस की और लॉक की हेल्प से हमने अपने हाउस को लॉक किया था एग्जैक्टली उसी ही की हेल्प से हम उसको अनलॉक करेंगे, मीन्स अपने हाउस को अनलॉक करेंगे. व्हाट आई सेड कि अगर मुझे अपने हाउस को एक लॉक अपने हाउस को लॉक करना है तो आई नीड अ की. वो जो की जिसकी हेल्प से मैंने अपने हाउस को लॉक किया था इसी की हेल्प से मैं अपने हाउस को अनलॉक करूँगी. दिस इज़ व्हाट द सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सेज कि जिस की हेल्प से हमने अपने डेटा को एनकोड किया था उसी की हेल्प से हम अपने डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे. सेम की इज़ यूज्ड बेसिकली. Now the next concept is the asymmetric encryption. What is this asymmetric encryption? It is also called the public key cryptography. इसको public key cryptography भी कहते हैं और इसमें हम दो कीज़ यूज़ करते हैं. That means pair of keys are used for the one is for the encryption, another one is for the decryption. Now these now the two keys, ये दो कीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? वन इज़ पब्लिक की एंड द वन इज़ अ प्राइवेट की. पब्लिक की क्या है, जो सबको अवेलेबल होगी, दैट मीन्स जो सबको पता होगी, दैट मीन्स नोन टू एवरीवन. और प्राइवेट की क्या है, दैट इज़ ओनली नोन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स वो एक ही पर्सन को पता होगी. नाउ देयर इज सम इम्पोर्टेंट नोट्स. इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है इसमें कि अ मैसेज दैट इज़ एनक्रिप्टेड यूजिंग अ पब्लिक की कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड यूजिंग अ प्राइवेट. व्हाट इट स्टेट्स कि एक मैसेज जिसको हम एनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग अ पब्लिक की उसी मैसेज को हम डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग अ प्राइवेट की. दैट मीन्स कि दो कीज़ यूज़ होंगे इसमें. अ पेयर ऑफ कीज़ आर यूज्ड कि एक हमारी की दैट मीन्स पब्लिक की यूज़ हो रही है एनक्रिप्शन के लिए और प्राइवेट की हमारी यूज़ हो रही है डिक्रिप्शन के लिए एंड वाइस वर्सा. कि मीन्स अगर हम एक मैसेज को प्राइवेट की हेल्प से एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो पब्लिक की हेल्प से हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे. नाउ द डायग्राम क्या है कि हमारे पास एक सेंडर है और एक हमारे पास रिसीवर है. सेंडर क्या है कि एक मैसेज सेंड करना चाहता है रिसीवर को ओवर द इंटरनेट. तो जो सेंडर है वो क्या करेगा, रिसीवर की पब्लिक की से अपने मैसेज को एनकोड कर देगा और इंटरनेट पे सेंड कर देगा. और जब इंटरनेट से वो सेंड किया जाएगा वो रिसीवर को रिसीव होगा और रिसीवर अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करेगा और रीड करेगा. व्हाट आई सेड कि जो सेंडर है वो रिसीवर की पब्लिक की से इसको एनकोड करेगा मैसेज को, रिसीवर की पब्लिक की से होगा. तो रिसीवर उसको कैसे डिक्रिप्ट करेगा, यहाँ पर पब्लिक की यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइवेट की. दैट मीन्स पेयर्स में यूज़ हो रही हैं, एक से हम एनक्रिप्शन कर रहे हैं और दूसरे से हम उसको डिक्रिप्शन कर रहे हैं. नाउ द मेन कॉन्सेप्ट इज़ वाई द रिसीवर ओनली, कि मीन्स रिसीवर की ही क्यों. क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारे पास जो सेंडर है उसको रिसीवर को सेंड करना है एक मैसेज और वो इंटरनेट की हेल्प से जाएगा. अब इंटरनेट पे और भी तो यूज़र्स हो सकते हैं. अगर हम इसको प्राइवेट की जो हमारे पास जो पब्लिक की होती है वो सबको पता होती है और जो प्राइवेट की होती है वो सिर्फ उसी पर्सन को पता होती है वो जिसकी होती है. तो देयरफॉर अगर हम जो सेंडर है अगर वो प्राइवेट की रिसीवर के प्राइवेट की से अगर सेंड करता है मैसेज तो वो ओपन किससे होगा, पब्लिक की से. व्हाट आई सेड कि प्राइवेट की, ठीक है, और वो ओपन किससे होगा, पब्लिक की. और अब देखो प्राइवेट की से तो उसको चलो एनक्रिप्ट कर दिया, अब उसको हमने सेंड कर दिया इंटरनेट पे. अब इंटरनेट पे तो और भी यूज़र्स हैं हमारे पास और पब्लिक की सबको पता होती है तो कोई भी इसको क्या कहते हैं ओपन कर सकता है. तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी क्या डिग्रेड होती है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिसीवर की पब्लिक की
पब्लिक की से इसको एनक्रिप्ट करते हैं, और जब हम इंटरनेट पे भेजते हैं तो हमारे पास जो यूज़र्स हैं उनके पास रिसीवर की प्राइवेट की नहीं है, सिर्फ पब्लिक की है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जब रिसीवर के पास वो रिसीव होता है मैसेज, वो अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर लेता है। दैट्स वाई वी यूज़ public key of the receiver and the private key of the receiver, not this. For this asymmetric encryption we use the popular algorithm, that is RSA, which is Reverse Shamir and Edelman. ये एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, और ये वाला एल्गोरिथम क्या कहते हैं, कोई भी हैकर से क्या कहते हैं ब्रेक नहीं होता है, और सबसे सेफेस्ट एन्क्रिप्शन माना जाता है आज की डेट में। नाउ द सेकेंड मेजर फॉर द सिक्योरिटी इश्यूज इन द ई-कॉमर्स इज द डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या हैं कि दे एश्योर्स ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। कि डिजिटल सिग्नेचर क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है और नॉन रेप्यूशन का हमें एश्योरिटी प्रोवाइड करता है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। द डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी ये इन्वॉल्व करती है दो चीज़ें, दैट इज़ द प्राइवेट की एंड सेकेंड वन इज़ द पब्लिक की। नाउ द प्राइवेट की इट इज़ यूज टू एनक्रिप्ट द मैसेज। ठीक है, जो बेसिकली सेंडर की होएगी, सेंडर्स प्राइवेट की इज़ यूज टू एनक्रिप्ट द मैसेज। ये हमारे पास मैसेज है और सेंडर की प्राइवेट की से हम इसको एनकोड कर देते हैं, ये हमारे पास एनकोडेड फॉर्म में हो गया डेटा। नाउ पब्लिक की जो हमारे पास यूज़ की जाती है हमारे लिए, हम यूज़ करते हैं उसको ताकि हम अपने जो एनकोडेड फॉर्म में जो डेटा आया है हमें सेंडर से, हम उसको डिक्रिप्ट कर सकें उसको ओरिजिनल फॉर्म में। अब जो पब्लिक की हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं किसकी, सेंडर्स की। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास जो पब्लिक की जो यूज़ की जा रही है डिक्रिप्शन के लिए, वो भी किसकी होनी चाहिए, सेंडर्स की। ठीक है, नाउ सी हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ दिस डिजिटल सिग्नेचर प्रूव्स फॉर ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है, और हमारे पास एक यूज़र है। एक मोबाइल कंपनी एक यूज़र को अपना एक बिल सेंड करना चाहती है डिजिटल सिग्नेचर्स की हेल्प से। इट मीन्स कि मोबाइल कंपनी ने यूज़र को एक बिल सेंड किया डिजिटली। अब देखो ये जो मोबाइल कंपनी है ये यूज़र को कैसे सेंड करती है, ये बेसिकली हमारी जो एक मोबाइल कंपनी है वो एज अ सर्वर काइंड ऑफ होती है, जिसके पास क्या है, एक प्राइवेट की है और एक क्या है, पब्लिक की है। जो मोबाइल कंपनी है वो अपनी प्राइवेट की हेल्प से अपना जो बिल है उसको एनक्रिप्ट फॉर्म में चेंज कर देती है और फिर इंटरनेट की हेल्प से यूज़र को क्या है, सेंड कर देती है। अब यूज़र क्या करेगा, जब उस यूज़र को जो बिल है वो रिसीव होगा, यूज़र क्या करेगा, वो मोबाइल कंपनी की पब्लिक की से क्या है उसको डिक्रिप्ट करेगा और उसको रीड कर लेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो मोबाइल कंपनी है वो अपनी प्राइवेट की से इस बिल को एनक्रिप्ट कर रही है और यूज़र मोबाइल कंपनी की पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट कर रहा है और इसको रीड कर रहा है। देयरफॉर जो यूज़र है वो बिलीव कर लेता है कि जो बिल है वो एक ऑथेंटिकेटेड मोबाइल कंपनी से उसको रिसीव किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो मोबाइल कंपनी है वो अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट कर रही है और यूज़र उसी की मोबाइल कंपनी की पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट कर रहा है। देयरफॉर द ऑथेंटिकेशन प्रूव्स। नाउ द नॉन रेप्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेप्यूशन? दैट मीन्स टू डिनाई और यू मे कैन से टू रिफ्यूज़। कि मतलब जो हमारे पास जो मोबाइल कंपनी है वो क्या कहते हैं, रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, या फिर यूज़र है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मोबाइल कंपनी है, उस मोबाइल कंपनी ने यूज़र को एक बिल 1 सेंड किया।
ठीक है। अब उस मोबाइल कंपनी ने जब इसको एक बिल 1 सेंड किया है तो यूज़र है वो मोबाइल कंपनी की पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेगा और इसको रीड करेगा। अगर यूज़र कहता है कि जो इसने जो बिल रिसीव किया है वो फेक है या फिर उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन इश्यूज़ हैं या फिर कुछ रॉन्ग मतलब कुछ और भी इश्यूज़ हैं, तो यूज़र क्या है कि उस मोबाइल कंपनी पे क्लेम करेगा कि मीन्स जो आपने जो मुझे बिल सेंड किया है उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इश्यूज़ हैं या फिर वो फेक है। तो जो मोबाइल कंपनी है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो यूज़र है जो मोबाइल कंपनी है उसने अपनी प्राइवेट की से इसको एनकोड किया था और यूज़र ने उसकी पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट किया था। ठीक है। दैट मीन्स यूज़र के पास एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडेड है कि उसको एक ऑथेंटिकेटेड मोबाइल कंपनी से उसको एक डेटा रिसीव हुआ है, एक बिल रिसीव हुआ है। तो मोबाइल कंपनी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि भाई उसने ये बिल उसको सेंड नहीं किया। एंड वाइस वर्सा कि मीन्स अगर मोबाइल कंपनी ने कोई एक और बिल इसको सेंड किया से बिल 2 और यूज़र रिफ्यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यूज़र ने उसको डिक्रिप्ट मतलब मोबाइल कंपनी की पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करके रीड किया है, तो यूज़र भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि उसे कोई भी बिल 2 नाम का कोई भी बिल रिसीव नहीं हुआ है। हैंस प्रूव द नॉन रिविशन। नाउ हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स का। इसमें क्या है कि सेंडर एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में रिसीवर को एक क्या कहते हैं प्लेन टेक्स्ट सेंड करता है। जो प्लेन टेक्स्ट है वो एनक्रिप्ट फॉर्म में होता है। एनक्रिप्ट फॉर्म में होएगा किसकी हेल्प से? सेंडर की प्राइवेट की से। फिर वो जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है उसको बेसिकली हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं और ओवर द नेटवर्क वो साइफर टेक्स्ट रिसीवर के पास रिसीव होता है। अब वो साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट होता है किससे? सेंडर की पब्लिक की से, और वो फिर चेंज होता है प्लेन टेक्स्ट में और रिसीवर उसको रीड करता है। नाउ द थर्ड मेजर दैट इज सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स. Let's take an example of passport. It is a universal way to establish your identity and gives entry to another country. सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट क्या है? एक यूनिवर्सल वे है जो हमें क्या कहते हैं हमारी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है और हमें किसी दूसरी कंट्री में एंट्री दिलाता है। जस्ट लाइक द पासपोर्ट हमारे पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है। वो क्या करता है? वो हमें आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में। दैट मीन्स इफ़ वी वांट टू एंटर इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड वी हैव this security certificate. Now, security authorities, they are the organizations that issue security certificates. सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को इशू करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़, इन शॉर्ट CA। और इसका रोल क्या होता है? टू वैलिडेट। व्हाट डज इट मीन? वैलिडेट मीन्स लीगल चेक्स, लीगली चेक करना। ठीक है। क्या है इसका रोल? टू वैलिडेट द सर्टिफिकेट होल्डर्स आइडेंटिटी एंड टू साइन द सर्टिफिकेट सो दैट इट कैन नॉट बी टैम्पर्ड। क्या है इसका रोल? किसका रोल? सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ का। वो क्या करती है? वो लीगली चेक करती है सर्टिफिकेट को और सर्टिफिकेट के होल्डर को, उसकी आइडेंटिटी को और उसके साइन को। ठीक है। ताकि जो हमारा जो सर्टिफिकेट जिसको हमने इशू किया है वो टैम्पर्ड ना हो सके। टैम्पर्ड मीन्स कि उस पर कोई अनऑथराइज यूज़र उसके ऊपर कोई ऑल्ट्रेशन मतलब कोई चेंजेस ना कर सके या फिर उसे कोई डैमेज ना कर सके। Therefore, a certificate it includes। अब इस जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? पहला होता है पब्लिक की, उसमें एक पब्लिक की होनी चाहिए। दूसरा कहता है एक्सपायरी डेट, उसका एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए। तीसरा कहता है नेम ऑफ द एंटिटी इट आइडेंटिफाइज, कि मीन्स वो उस एंटिटी मतलब उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताए। फोर्थ कहता है नेम ऑफ द अथॉरिटी दैट इशूड, कि वो जो सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है उसकी जो अथॉरिटी है उसका नाम भी बताए।
देन द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द CA मीन्स सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इशू किया है उसका सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द सीरियल नंबर। हर एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट में हमें एक सीरियल नंबर भी इशू होता है। थैंक यू।